भूल तो नहीं गए हमें? हाँ भूल गए। साले 3 साल के बाद आ रहे हो तो कहाँ थे अब तक? तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये चमत्कार हो सकता है क्या? मिर्जापुर सीजन 3 में हमें मुन्ना भैया फिर से देखने को मिल सकते हैं क्या? अगर जब मिर्जापुर सीजन 2 रिलीज हुआ था और उसमें हमें ये दिखाया गया था कि मुन्ना भैया तो गए, तो उसके बाद जो इस सीरीज के फैंस ने जो थियरीज पे थियरीज बनाई है, हाँ अगर उन कुछ थियरीज की माने तो सही भी है कि मिर्जापुर सीजन 3 में हमें मुन्ना भैया देखने को मिल सकते हैं। चलो वो तो बाद की बात है, जिसकी की बात हम वीडियो में बाद में ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्जापुर सीजन 3 के टीजर के बारे में। अब इसको एक प्रॉपर टीजर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिर्जापुर के फैंस को कतई बहुत जोर से टीज तो जरूरी कर दिया इन्होंने। किन्होंने? अमेजन प्राइम वालों ने। तो 19 मार्च को अमेजन प्राइम के यूट्यूब चैनल पर एक 4 मिनट का वीडियो आता है। वैसे तो बहुत बड़ा प्रीमियम भी रखा था अमेजन प्राइम वालों ने, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस 4 मिनट के वीडियो से। सच कहूँ तो उस पूरे 4 मिनट के वीडियो से भी कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ जो मिर्जापुर के कुछ सीन्स हमें दिखाए गए हैं उनसे ही मतलब है हमारा। और यारो पूरे वीडियो में मुश्किल से कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया है और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही, लेकिन जितनी भी क्लिप्स हमें दिखाई गई है इस 4 मिनट के वीडियो में वो सारी मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग से जुड़ती है। तो चलो फिर एक्सप्लेन करके देखते हैं मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग को एकदम प्रॉपरली, और सीजन 2 की एंडिंग में कौन सा कैरेक्टर बचा और कौन सा कैरेक्टर मरा। ये सब जानने के बाद हम इस प्रोबेबिलिटी पर बात करेंगे कि कौन सा कैरेक्टर जिंदा बच सकता है। और मुझे पता है तुम वेट कर रहे हो कि मुन्ना भैया जिंदा बचे या नहीं, और उन सारी सिचुएशन को यहाँ पर इस टीजर में जो हमें दिखाई दे रहा है उन सब के साथ जोड़कर देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो भाई लोगों, मिर्जापुर के सीजन 2 की एंडिंग की शुरुआत वहां से होती है जहां पर कि मिर्जापुर के करता धरता यानी कि कालीन भैया का सबसे वफादार आदमी यानी कि मकबूल, वो जाकर मार देता है कालीन भैया के ही पिताजी को, जो कि हमको और आप लोगों को सबको पता है कि ये रियलिटी नहीं है। इस सब के पीछे की असलियत कुछ और ही है। यहाँ पर तो सिर्फ कालीन भैया को ऐसा लगता है कि उनके सबसे खास यानी कि उनके वफादार आदमी मकबूल ने मारा है उनके पिताजी को, लेकिन असलियत तो ये है ना कि असल में मारा तो बीना ने है, और वो भी बहुत ज्यादा बेरहमी से। अब यहाँ पर हम सबको पता है कि सीजन 2 की एंडिंग में अपने कालीन भैया बच गए थे, इसलिए तो वो इस वीडियो में दिख रहे हैं। तो अब उनको जो भी लगता है कि उनके बाबूजी को किन किन ने मारा है उन सबको गिन गिन के मारेंगे। वाह। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बेइज्जती के डर से मिर्जापुर के करता धरता हमारे कालीन भैया अपने पिताजी का अंतिम संस्कार एक पहाड़ी पर जाकर कर रहे हैं, और उसी अंतिम संस्कार के वक्त कालीन भैया ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगला मिर्जापुर का राजा कौन बनेगा, और वो होंगे मुन्ना भैया। ऑब्वियसली अपने बेटे को ही तो बनाएगा, और किसको? नेपोटिज्म रॉक्स। और कालीन त्रिपाठी के बेटे मुन्ना त्रिपाठी तो कब से यही वेट कर रहे थे कि कब बनूंगा मैं राजा। मेरा मतलब है कि मुन्ना भैया का तो यही गोल, इच्छा, आखिरी इच्छा जो भी कह लो, वो सब यही था कि उनको मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना है, और वो मौका उनको मिलने ही वाला था। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। यहाँ पर मुन्ना भैया पर हो जाता है हमला, और वो किसने करवा था ये मैं और आप हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मुन्ना भैया नहीं जानते, क्योंकि वो थोड़ी देख रहे सीजन को, हम देख रहे हैं ना। मजाक से हटके बात करें तो मुन्ना भैया को ये बताया जाता है कि उन पर हमला करने के लिए इस हमलावर को हायर करने वाले और कोई नहीं, वो उनके खुद के ही पिताजी कालीन त्रिपाठी हैं। तो फिर मुन्ना भैया ने चढ़िया गुस्सा और वो निकल पड़े घोड़ा लेकर, वो बंदूक वाला। और इस बात पर बड़ी ही आसानी से मुन्ना भैया ने भी विश्वास कर लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि कालीन भैया अपने पिताजी की मौत का जिम्मेदार मुन्ना को ही मानते हैं। मुन्ना भैया अपना बदला लेने के लिए अपने पिताजी यानी कि कालीन त्रिपाठी के पास जाते तो है, और उन पर घोड़ा भी तान देते हैं, सॉरी बंदूक भी तान देते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। ये क्या हो गया मेरी लैंग्वेज को, चलो छोड़ो। तो फिर मुन्ना भैया अपने पिताजी से पूछते हैं कि आप ही ने मुझ पर हमला करने के लिए आदमी को भेजा था क्या? और वही टिपिकल सा डायलॉग कि एक बाप अपने बेटे को कैसे मार सकता है। तो ये दोनों बाप बेटे अपने बीच में प्यार बढ़ा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर हो जाता है हमला, और हमला करती है 2 पार्टीज, गोलू और गुड्डू। रुको, ये दोनों पार्टीज नहीं है, ये तो एक ही पार्टी में है, और दूसरी पार्टी है शरद शुक्ला। एक्चुअली जब मुन्ना भैया अपने घर से निकल रहे थे अपने पिताजी को मारने के लिए, तब मुन्ना ने अपनी मदद के लिए शुक्ला जी को कॉल किया था, लेकिन शरद शुक्ला ने उल्टा उन्हीं के पिताजी को कॉल करके ये बता दिया कि तुम्हारा बेटा आ रहा है तो का मारने के लिए। वेरी चालाक ब्रो। तो फिर वहाँ पर उस पहाड़ी पर होता है एक घमासान युद्ध। इस घमासान युद्ध पर आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा गोलू के लव इंटरेस्ट, मतलब जिनको कि उसने लपेटे में ले लिया है, मतलब जो भी कह लो, जूनियर के बारे में। और हमें यही कैरेक्टर इस टीजर में भी दिखता है। अब ये जूनियर है या सीनियर वो भी आप लोग जानते हो, क्योंकि सीजन 2 की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक राडा होता है और वहाँ पर गोलियां चलती है, और वहाँ पर हमें ऐसा दिखाया जाता है, मतलब ऐसी कैमरा ट्रिक का यूज किया गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि मरा कौन, जूनियर या सीनियर। चलो वो तो आप लोगों को पता ही है पहले से। तो फिर यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और फिर से आ जाते हैं उस राड़े पर, घमासान युद्ध पर। कालीन भैया और उनके बेटे मुन्ना भैया का प्रेम मिलाप रोकने के लिए वहाँ पर उन पर फायरिंग की जाती है गोलू और गुड्डू भैया के थ्रू। गुड्डू भैया को तो लेना था मुन्ना भैया से अपना बदला, और इसलिए वो उनको मार भी देते हैं,
और कुछ गोलियां लगती है अपने कालीन भैया को, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, वो अधमरी हालत में वहाँ पर लेट जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर शरद और उनके आदमी पहले से ही मौजूद थे। जब गुड्डू भैया और गोलू कालीन भैया को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी शरद उन पर हमला कर देता है और कालीन भैया को बचाकर अपने साथ लेकर जाता है। और फिर हमें एंडिंग में दिखाया जाता है कि गुड्डू भैया गद्दी पर बैठे हैं मिर्जापुर की। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गुड्डू भैया ने सुपर 30 वाले ऋतिक रोशन की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था और उसी वजह से आज वो इस गद्दी पर बैठे हैं। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन सच में यारो, मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और वो मिर्जापुर के फैंस के लिए और बाकी सारी ऑडियंस के लिए काफी सारे सवाल भी छोड़कर जाती है। सबसे पहला सवाल तो ये छोड़कर जाती है कि आखिर शरद शुक्ला ने कालीन भैया को बचाया ही क्यों? क्या जरूरत थी? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली चाहता था कि कालीन भैया मर जाए, लेकिन फिर भी शरद को क्या जरूरत थी उनको बचाने की? उसके पास तो कई सारे विकल्प थे, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था और वो मिर्जापुर की गद्दी पर भी बैठना चाहता था। तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया कि उसने कालीन भैया को मरने दिया होता? और फिर अपने पास तो इतने सारे आदमी है और गुड्डू भैया और गोलू के पास तो आदमियों के नाम पे कोई नहीं, तो फिर वो आसानी से गुड्डू और गोलू को भी मार सकता था बाद में और फिर आराम से राजा बन जाता, बैठ जाता गद्दी पर, कौन रोकता उसको? लेकिन नहीं, ये सीजन 2 की एंडिंग में ही जाकर उसकी मानवता पता नहीं कहां से जग गई और बचा लिया कालीन भैया को। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल निकल कर ये आता है कि उसने मुन्ना को क्यों नहीं बचाया, क्योंकि मुन्ना तो उसको अपना दोस्त समझता था ना। अब भाई लोग, मुझे जहाँ तक लगता है शायद से इसका रीजन ये हो सकता है कि अगर वो मुन्ना और कालीन भैया इन दोनों को ही बचा लेता उस फायरिंग में से, तो फिर एक ना एक दिन उसका भंडार जरूर से फूटने वाला था। क्योंकि एक ना एक दिन तो कालीन भैया मुन्ना को ये बता ही देते कि इसी ने की थी तेरी चुगली, तो फिर मुन्ना भैया उसका क्या हाल करते वो तो आप सबको पता ही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसने पहले मुन्ना को मरने दिया और फिर कालीन भैया को बचा लिया। लेकिन अब भी सवाल वही है कि कालीन भैया को ही क्यों बचाया उसने? देखो भाई लोग, ये तो जब मिर्जापुर का सीजन 3 आएगा तब क्लियर होने वाला है, पता नहीं कब आएगा, 3 साल से तो वेट कर ही रहे हैं। और यहाँ पर इस अनाउंसमेंट वीडियो में भी रिलीज डेट को कहीं भी मेंशन नहीं किया। कितना वेट करवाओगे भाई? अब अगर भावनाओं में से बाहर निकलकर बात करें तो मुझे लगता है कि कालीन भैया को बचाने के पीछे के सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं। अब भले ही सीजन 3 में क्लियर होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाए तो यूट्यूबर किस बात के? पहला रीजन तो ये हो सकता है कि शायद से शरद का पहले से ये इंटेंशन नहीं रहा होगा कि वो कालीन भैया को मारे। उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही रहा होगा कि वो मुन्ना को मारे, क्योंकि उसको गद्दी चाहिए। वो तो मुन्ना को मारने पर भी मिल सकती है, क्योंकि कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी तो मुन्ना को ही देने वाले थे। अब मुन्ना ये नहीं बचा तो फिर क्या? लेकिन यहाँ पर भी एक लूप होल ये है कि उसने गुड्डू भैया को क्यों नहीं मारा? क्या उसे नहीं पता था कि मिर्जापुर की कुर्सी के लिए तो गुड्डू भैया भी पागल है? ऑफकोर्स उसे पता था। तो देखो भाई लोग, अगर हम कहीं से भी सोचेंगे लूप होल्स तो निकलेंगे ही। और मेरे ख्याल से दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मेकर्स को पैसा कमाना है। नहीं, सच में अगर इतने सारे कैरेक्टर्स को मार दिया जाएगा तो सीजन 3 कौन ही देखेगा? लेकिन अगर एक और कैरेक्टर को अगर जिंदा रखते कि लास्ट में थोड़ी सी भी हिंट दे देते कि मुन्ना भैया अभी भी जिंदा है, तो फिर अभी जितनी हाइप है मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर उससे डबल हाइप होती। लेकिन हाइप तो फैंस ने फैन थियरी बनाकर ही बना ली है। सबसे फेमस वो वाली फैन थियरी जहाँ पर कि हार्ट की जगह को बदल दिया गया है। गुड्डू भैया ने गोली तो मुन्ना के हार्ट में ही मारी थी ना, और वो हार्ट कहाँ है वो उसने खुद नहीं बताया था। तो भाई पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर मेकर्स ना चाहे तो फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो सीजन 3 में सिर्फ फ्लैशबैक के सीन्स ही दिखाए जाएंगे हमें मुन्ना भैया के। दुखद है लेकिन सत्य है। तो इसी के साथ चलो भाई लोग, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो एक लाइक जरूर से मार देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे, इतना तो ट्रस्ट है मुझे आप पे, रखूँ या नहीं? तो चलो फिर मिलेंगे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।